वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन। उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ऐसे बहुत कम गीत हुए हैं जिनसे आपके जीवन दर्शन की गुत्थियां सुलझती हों, जिनसे जीवन दर्शन भर भर कर टपकता हो। ऐसी ही कुछ पंक्तियां यह भी हैं कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। यहाँ यह दो पंक्तियां भी बहुत गौरतलब हैं। ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से। जीवन को एक नजरिया बख्शती इन पंक्तियों की प्रासंगिकता तब तक रहेगी जब तक यह जीवन है। अब तक आप शायद जान भी गए होंगे कि इनको लिखने वाला शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के सिवा भला और कौन हो सकता है। आज तारीख है 8 मार्च और आज 1921 की इसी तारीख को साहिर ने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थी। संयोग से 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है और जब साहिर स्त्रियों के दर्द को अपनी शायरी में उतारते हैं तो 8 मार्च की यह तारीख साहिर और महिला दिवस दोनों के साथ न्याय करती प्रतीत होती है। साहिर लिखते हैं कि लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, कहां सोचते हैं। इश्क, क्रांति और दर्शन को समान रूप से अपने हुनर में पिरोने वाले साहिर की शायरी का फलक बहुत विस्तृत है। उन्होंने मोहब्बत, समाज और दर्शन सब पर साधिकार लिखा है। वह जहां जीवन के फलसफे को समेटते हुए दो पंक्तियों में अपना जादू बिखेरते हुए लिखते हैं कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। तो वहीं उन्होंने दर्शन जैसे शुष्क विषय को इश्क की चाशनी में लपेटते हुए बहुत सारी नज़में भी लिखी हैं। ऐसा कमाल का जादू बस साहिर के ही बस का था। वैसे साहिर का मतलब ही जादू है। अब आप इस अंतरे को ही देखिए। जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं यह राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शौर आ जाता है। यह साहिर ही थे जिन्होंने धूल का फूल फिल्म में एक बच्चे के जरिए खेमों में बटी दुनिया को संदेश दिया कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। गुरुदत्त की क्लासिकल मूवी प्यासा बिना साहिर के गीतों के वह मुकाम छू न पाती जैसा दर्जा उसे हासिल हुआ है। उदासी के उस विराट श्वेत कैनवास पर जहां साहिर अपनी स्याह रोशनाई में यह लिखते हैं कि जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये कलियां, ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो अब कहाँ है। तो वहीं उन्होंने उसी सिनेमा में जानी वाकर जैसे हास्य अभिनेता के लिए यह लिखते हुए उस उदास निराश माहौल को कुछ हल्का करने का भी प्रयास किया है कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। साहिर की एक अपनी सबसे अलहदा दृष्टि थी जो उन्हें सबसे जुदा फनकार की श्रेणी में सबसे अलग मुकाम पर ले जाती थी। अब देखिए, जिस ताजमहल की दीवानी सारी दुनिया है, उसी तथाकथित प्रेम स्मारक पर साहिर एक अलग ही नजर डालते हुए कहते हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। साहिर लुधियानवी की शायरी और गीतों में बहुत महीन फर्क था। बहुत सारी फिल्मों में तो उनकी शायरी को ज्यों का त्यों गीत के रूप में इस्तेमाल कर लिया गया है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर विविधता से भरी इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी शायर व गीतकार साहिर साहब को नायाब कलम की तरफ से उनकी स्मृतियों को नमन।